जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का निर्माण किया तब बहुत से संतों ने उनका विरोध किया और कहा कि ये आम बोलचाल की भाषा में है, अवधि में है, और जो भी हमारे धार्मिक पुस्तक होते हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो देवलिपि भाषा में होनी चाहिए। इसलिए उनकी उनकी जो रामचरितमानस थी, उनको वो मानने को तैयार नहीं थे। और फिर संतों की बैठक बुलाई गई और कहा गया कि काशी में विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस सबसे नीचे रखी जाएगी और जितने भी ग्रंथ हैं, जो महान ग्रंथ हैं, वो उनके ऊपर रखा जाएगा। रात्रि के टाइम में ये किया गया और जब सुबह वो लोग आए और मंदिर का कपाट उन्होंने खोला, तब देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उनका यही प्रमाण उनको देखना था कि अगर रामचरितमानस सब ग्रंथों के ऊपर आ जाती है तभी उसको वो लोग मानने वाले थे। और वही हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस आज हम सबके बीच है और एक महान ग्रंथ है वो भी। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान बाहुक है, सब उन्होंने बनाया और आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को उससे इतना फ़ायदा हो रहा है। हनुमान जी की पूजा भी करने की जो पद्धत है वो दो है। एक, अगर आप शास्त्रीय तरीके से करें, जो हमारे जानकार पंडित जी हैं या जो ब्राह्मण लोग हैं जो शास्त्रीय पूजा करते हैं वो करते हैं। और एक जो सरल भक्ति होती है, जो आप और हम लोग करते हैं, जो हमारे निज हमारे अनुभव से जो आता है उस तरह से हम करते हैं। आज मैं एक ऐसा ही अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा उपाय है जो एक भाई ने किया है और उनको उसका बहुत ही अच्छा फल मिला है। ये एक चौपाई है जो कि आपको हनुमान चालीसा पाठ करने के पहले 11 बार आपको इसका पाठ करना है। उसके बाद आपने जितना संकल्प लिया है हनुमान चालीसा का, उतना आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको बहुत ही शीघ्र इसका फल मिलेगा। जो आप चाहते हैं, जिस मनोकामना को लेकर आपने संकल्प लिया है, वो शीघ्र अतिशीघ्र फलित होगा। आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन, अगर आप शुक्ल पक्ष में करते हैं, देखिए, हम एक सकाम भक्ति होती है और एक निष्काम भक्ति होती है। सकाम मतलब हम किसी मनोकामना को लेकर भगवान के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और संकल्प लेकर अपना जो पाठ है वो करते हैं। और एक निष्काम होती है कि हम बस भगवान के लिए करते हैं कि हमको उनकी कृपा का पात्र बनना है, हमारी जो भक्ति है वो और बढ़े, इसलिए हम करते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे निष्काम पूजा या जो संकल्प है वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सकाम होती है वो हम कभी, जैसे हम किसी के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, किसी के सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, उसके लिए हम परेशान हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, या हम आर्थिक जो तंगी है उससे बहुत परेशान है, उसके लिए हम कर रहे हैं। कोई घर लेने के लिए करता है, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, उसके लिए वो करते हैं। आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। और जब आप सकाम भक्ति आपको करनी है ना, तब आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से करना है। आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। अब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो
3 से 5 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है। अगर आप रात्रि में कर रहे हैं तो 9 बजे से आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। अब जब मैं 9 बजे बोल रही हूँ या सुबह 3 बजे बोल रही हूँ, तो 3 से 5 के बीच में आपको संकल्प लेने का जो टाइम होता है वो होना चाहिए। 9 बजे भी आप 9 बजे आप संकल्प ले लेंगे, उसके बाद आप कितना भी टाइम लगे तो कोई मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहा धोकर अपने स्वच्छ कपड़े पहन लिए, आप आसन लेकर बैठ जाएंगे। आपने एक चौकी पे लकड़ी का पाटा, उस पे आपने एक रेड कलर का कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर आपने एक पान का पत्ता रख लीजिए, या तो आप चावल का ढेर बना लीजिए। उस पर आपने एक सुपारी रखनी है। गणेश जी को आपने स्थापित कर दिया। उसके बाद आपने श्री राम दरबार की एक फ़ोटो स्थापित करनी है। उसके बाद आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है, आपके पास विग्रह है, आप वो स्थापित करिए। उसके बाद पंचोपचार षोडोपचार, जल, फूल, अक्षत, सिंदूर, हनुमान जी को आप चोला चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ाइए। दीप, धूप, इस तरह से पूजा आप कर लीजिए। दिया आपने गाय के शुद्ध घी का लगाना है या चमेली के तेल का लगाइए, या तो आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। बाती के लिए आप कच्चे सूत जो वाइट कलर का होता है वो आप ले सकते हैं, या तो मौली धागा जो रेड कलर का होता है, रक्षा सूत्र, आप उससे बाती बनाइए। भोग प्रसाद के लिए आप इमरती ले सकते हैं, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, चूरमा जो गेहूं का आटा होता है उसमें गुड़ का पानी मिलाकर रोटला बनाते हैं और उसमें गुड़ मिक्स करके बारीक करके उसका चूरमा बनाते हैं, उसका लड्डू तैयार करते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपने भोग प्रसाद लगा दिया, पूजा आपने कर ली। उसके बाद आपने सबसे पहले तो गणेश जी से प्रार्थना करनी है आपके संकल्प के लिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल, 1 रुपये का कॉइन और 2 फूल वाले लौंग, एक हरी इलायची आपने हाथ में लेनी है। अब आपने संकल्प लेना है, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप अभी कहाँ से संकल्प ले रहे हैं, कितने दिन का आप संकल्प लेंगे। इसमें आपने 11 दिन का संकल्प लेना है हनुमान चालीसा का। 11 दिन का 11 हनुमान चालीसा का संकल्प आपने लेना है। वो भी आपने बोलना है, किस मनोकामना के लिए आपको करना है वो भी आपने बोलना है। और वो जो जल है आपने हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ देना है। आपने एक रेड चुनरी लेनी है और वो आपने उस पाटे पे दिया जहाँ आपने रखा है, मान लीजिए कि यहाँ आपने दिया रखा है तो दिए के आगे आपने चुनरी को रखना है। उस पर आपने एक फूल, गुलाब का या अड़हुल का जो बोलते हैं, जास्वंती, वो थोड़ा सा अक्षत पहले हाथ में लेना है और हनुमान जी का आवाहन करना है कि हे हनुमान जी, मैं आज संकल्प लेकर अपनी पूजा शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं आपका पूरे मन से, पूरे विश्वास से आपका आवाहन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप कृपा करके यहाँ पर पधारें और मेरी पूजा में सम्मिलित होइए और मेरी पूजा को, मेरे अनुष्ठान को, मेरे संकल्प को आप पूर्ण करिए। मैंने आपका यहाँ पे आसन आपको दिया है, आप यहाँ पर आकर विराजमान होइए। इस तरह से आपने हनुमान जी का आवाहन करना है और वो जो फूल लिया है आपने, अक्षत जो लिया है, वो जो आपने चुनरी रखी है उस पर आपने रख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले तो श्री राम नाम का जाप करना है 108 बार। उसके बाद एक चौपाई का आपने 21 बार पाठ करना है, जो कि इस अनुष्ठान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी चौपाई से आपकी जो मनोकामना है उसमें और बल मिलेगा
और आपकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी, क्योंकि ये भक्तों का निज अनुभव है। ये चौपाई सुंदर कांड की चौपाई है। ये जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति को उजागर करने के लिए, उनको जगाने के लिए बोला था। कहई रिछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का आपने 11 बार पाठ करना है। उसके बाद आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लास्ट में आपने हनुमान अष्टक करना है एक बार, और हनुमान जी की आरती करनी है। अब जब आपने संकल्प के लिए जो कॉइन और 2 फूल वाले लौंग लिए थे, वो आपने हनुमान जी के पास ही रखना है। जैसे मैंने बोला, आपने जल छोड़ा तो वहाँ पर आपने हनुमान जी के पास उसको रख देना है। जब आपका ये जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा 11 दिन का, तब आपने वो जो कॉइन है और वो जो लौंग है, कॉइन आपने खर्च नहीं करना है, वो आपने आपके पर्स में, तिजोरी में रखना है। जो लौंग है वो आप जब जिस मनोकामना के लिए, मान लीजिए किसी इंटरव्यू के लिए आपने किया है, या आप और किसी बड़े काम के लिए आपने किया है, उस टाइम में आपने वो लौंग को खाना है, एक को, और एक आपने अपने पास में ही रखना है कॉइन के साथ में। आपने एक गिलास में पानी रखा होगा वो, और प्रसाद आपने रोज़ बदलना है, आपने दिया रोज़ लगाना है। इस तरह से आपने ये 11 दिन का संकल्प करना है, और आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर फलित हो जाएगी। अब जैसे 11 दिन का संकल्प है, उसमें कई लोगों को बहुत विघ्नता आती है, किसी का मन नहीं लगता है पाठ करने में, कभी कुछ और अड़चन आ जाती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कभी कभी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको, आपके जो संकल्प है उसमें विघ्नता लाने की कोशिश करती हैं। तो आपका जो संकल्प है वो पूरा करिएगा। कभी कभी भगवान भी आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप कितने दृढ़ संकल्प लेकर ये पूजा कर रहे हैं, उसके लिए भी आपकी परीक्षा लेते हैं। तो आप फिर भी अपने संकल्प को लेकर एकदम विश्वास के साथ आप ये करिएगा। जितना ज़्यादा आपका दृढ़ विश्वास रहेगा, उतना ही शीघ्र अतिशीघ्र ये फलित होगा। जैसे मैंने बताया कि ये भक्तों का निज अनुभव है, तो इसमें बिल्कुल भी शंका ना करते हुए पूरे विश्वास के साथ आप ये करिएगा। आपको भी ज़रूर से इसका फल मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।